साथियों, इस वक्त मैं सौम्या आनंद के घर पे मौजूद हूँ। आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम में 492वीं रैंक ला करके आईएएस के पद पे जो है चयनित हुई है। आज एक बड़ा भव्य सम्मान समारोह उनके लिए रखा गया। तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं, बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, बड़ी तादाद में जो है उनके सम्मान में, जो है उनके स्वागत में यहाँ पे उमड़े और बहुत तकरीबन 2 या 3 घंटे तक ये समारोह चला। तो देखिए, सभी को गर्व है, बेटी पे सभी को गर्व है और गर्व की बात भी है। समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है ये। और इस वक्त मैं सौम्या आनंद जी के घर पहुंच चुका हूं और पूरा परिवार आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं। सबसे हम लोग बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ में सौम्या आनंद मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बधाइयों के लिए। तो सौम्या जी, कैसा लगा आज सर्व समाज आपके सम्मान में उमड़ा? कभी सोचा था क्या ऐसा? आज जो भी हुआ काफ़ी अलग था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। मतलब एग्ज़ाम का सोचा था कि एग्ज़ाम पढ़ना है, पास करना है, लेकिन पास होने के बाद इतना आदर मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कभी नहीं सोचा था। आपका सपना था यही कि आप यहाँ तक पहुँचे या कुछ अलग था? क्या था सपना? तो यही था बचपन से कि आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये नहीं सोचा था। बाकी सपना तो यही था। अभी आपकी जो उम्र है वो क्या है? मेरी उम्र 22 साल है। उनके बचपन से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में सबसे पहले बात करेंगे दादाजी से। तो दादाजी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? पूरे जिले की जो सरदारी है उसने आपकी बेटी को जो सम्मान दिया, क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज बहुत खुशी हो रही है और इतना खुशी का दिन जो है देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे ने खूब मेहनत किया है और आगे जो ऐसी इसी प्रकार के और बच्चे निकलते रहें और आते रहें समाज में, ये मेरी प्रेरणा है। देखिए, दादाजी थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही कि सभी के बच्चे जो है आगे बढ़े, सभी पढ़े। तो अब सौम्या जी के फादर जी हैं और मैं चाहूँगा उनसे, और उनको हमने मंच से सुना भी है, आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। और काफ़ी आंखें नम हो गई थी उनकी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया था। मैं था वहाँ पे और उन्होंने गार्जियंस को लेकर के और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो भारत का भविष्य है, समाज का भविष्य है, उनके लिए बहुत ही मार्मिक बातें कही थी। आप उस स्पीच को सुनेंगे तो आप उसको जो है समझ पाएंगे। फिलहाल वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे। तो सर, बेटी ने, आपकी बड़ी बेटी है, 22 साल की उम्र में यहाँ तक आई है और जो है 492वीं रैंक जो है, मेरे ख्याल फरीदाबाद जिले में पहले वो आईएएस अफसर बने हैं। अभी शायद 50 साल पहले आपके गांव से कोई और थे, उसके बाद वही बनी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे समाज ने जो बेटी का जो है मान सम्मान किया है। जी सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे बाकी हम सारे बहुत ही खुश हैं, क्योंकि गुड़िया ने जो नाम किया है वो काबिल तारीफ़ है और सौम्या ने जो काम किया है वो उसी के मेहनत और का फल है। हक लिया कि पेरेंट्स का, हम कहते हैं कि माँ बाप का बहुत उसका आभार रहता है कि बहुत उसका भाई मेहनत होती है। माँ बाप मेहनत इतनी नहीं होती जितनी बच्चे की मेहनत होती है, परंतु हमारा समाज माँ बाप को ज़्यादा देता है कि भाई माँ बाप ने इतने अच्छे कर्म करें। ऐसा नहीं था, ये बच्चे नहीं की खुद की मेहनत है और खुद ही कमाई हुई है। देखिए, वैसे तो गार्जियंस का बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो फिर भी यही कह रहे हैं कि बेटी की मेहनत है, जो भी है वो बेटी की मेहनत है। और अब मैं बात करूंगा जो सौम्या आनंद की जो माता जी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। हालांकि मंच पे हमने देखा था बहुत कम बोलती हैं वो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज बेटी के लिए जो पूरी जिले की सरदारी इकट्ठा होकर के मान सम्मान किया? तमाम स्टूडेंट, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, तमाम लोग जो है एक तत्ता सा लगा रहा, 2-3 घंटे लगातार जो है। कैसा महसूस कर रही हैं आप आज आपकी बेटी का जो है इतना मान सम्मान किया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी है। बेटी ने मेहनत की है और मेहनत का फल मिला है और इसी तरह से उसने मेहनत करी है बच्चे ने, तो उसको आईएएस ऑफिसर आपकी तरह जो और भी मतलब गार्जियंस हैं, माता हैं, जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहती हूँ, माता पिता का जो फर्ज होता है सपोर्ट का होता है, बच्चे को सपोर्ट करें और जो भी ध्यान है माता पिता का वो ध्यान रखें तो बच्चा को कामयाबी हासिल होती है। तो देखिए, सौम्या जी की चाची जी भी यहाँ पे मौजूद है और एक बार उनसे भी बात करेंगे। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज
आपकी जो भतीजी है सौम्या आनंद जी, उन्होंने जो समाज का नाम रोशन किया है IAS अधिकारी बन करके, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। आज सौम्या ने हमारा घर का ही नहीं, पूरे गांव का, पूरे देश का नाम रोशन किया है और इसने बहुत ही मेहनत की है, जिसका फल आज हमें देखने को मिल रहा है। और इतने लोग आ रहे हैं जिनको, जो अनएक्सपेक्टेड लोग थे, जिनके आने की कोई उम्मीद नहीं होती है, वो लोग भी आज बधाई देने आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो भी मनमुटाव जो होते हैं वो एक तरह से कम होते जाते हैं इस टाइम पे। जी, बहुत खुशी हो रही है। आप लोग देख ही रहे हो, इतने लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आएगी और हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत करी है। ये जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये लोग, आप लोग सिर्फ आज का दिन देख रहे हो, और उसकी मेहनत जो पिछले सालों से वो मेहनत कर रही है वो हमने देखी है, हम जानते हैं उसने कितनी मेहनत करी है। तो हमें बहुत गर्व है कि उसने इतना अच्छा नाम रोशन किया है। तो मौसी जी हैं, ये सौम्या जी की मौसी जी हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। तो मौसी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। मैं तो ये कहूँगी, ऐसी बेटी हर काई के घर में पैदा हो, जैसे हमारे घर में सब बहुत अच्छा। क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं को जिनके बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ नहीं पाते? मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे जैसे मेरी बेटी बनी है, ऐसे ही बने हर काई के बच्चे भी। ये वो माओ को भी दूंगी धन्यवाद, ऐसी ही वो दे बच्चों को शिक्षा जैसे हमारी बेटी को मिली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के कारण हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आज ये अपने इसने सबसे ऊंची छलांग लगाई है हमारे घर में, आसपास के एरिया में, और हम चाहते हैं कि इससे भी और आगे जाइए। हाँ जी, दादी जी का आशीर्वाद भी है भाई, और हमारा भी, और हमारी पूरी टीम का। चाचा जी हैं, उनसे भी जो है बात करते हैं। तो क्या सोचते हैं, भतीजी ने आज जो है इतना पूरे समाज को एक साथ लेकर के आ गई मंच पे, इतना बड़ा समारोह हुआ, और हमारे दर्शक जब उस वीडियो को देखेंगे तो उनको वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज के दिन में? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मुझे क्या, हमारे पूरे परिवार को इतना बहुत गर्व हो रहा है कि इतना बड़ा जो सौम्या ने हमारा नाम ऊंचा किया है, और हम यही कामना करेंगे ये जहाँ भी जाएगी आगे, मतलब हमारा क्या, पूरे परिवार का, पूरे देश का नाम ऊंचा करे हमेशा। तो आप सौम्या जी के चाचा जी हैं? हाँ, मैं सौम्या जी के चाचा जी हैं। तो अब मैं ना कह के अब उनसे ही पूछते हैं कि सौम्या जी के यहाँ तक आने में जो संघर्ष रहा है वो क्या था, और क्या उनके हॉबीज थे, क्या यही थे बचपन से? तो बचपन से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बताइए सौम्या जी के बारे में। हालांकि हम उनसे ही बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे बात करें। सौम्या जो है बचपन से ही होनहार स्टूडेंट रही है, और ये मतलब कि उनका जो भी सक्सेस है वो कंटिन्यू जो है बढ़ता ही गया। और पहले से छोटी सी थी, चाइल्डहुड में ये स्टेज परफॉर्मर भी रही है, स्टेज पर भी इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। और पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई में हमेशा अव्वल, मतलब जिस एरिया में भी इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया, एक जुनून रहता था कि मुझे जो है ना सबसे बेस्ट उसमें परफॉर्म करना है, सबसे आगे बढ़ना है। तो ये सफलता भी उसी की कोई कंटिन्यूएशन में ही है, जो इन्होंने अपना एजुकेशन लिया, 10th लिया, 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, और अब जो है 2019 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, और अभी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्होंने UPSC क्रैक किया और 492 रैंक हासिल करी। बात मुझे और कहनी थी कि जो सफलता जो उनको मिली, आज लगभग 1 वीक हो गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जब उनका रिज़ल्ट आया था तो हम लोगों ने, सारे परिवार ने काफ़ी खुशी मनाई और काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये खुशी जो समाज जो उमड़ कर आया बधाई देने के लिए, जो बधाइयों का जो तांता लगा घर पर आकर के, सारे परिवार, सारे समाज से, हमारे गाँव से, और गाँव के अलावा जो भी हमारे सेक्टर 2 में जो रहते हैं वो सारे लोग आए, साथ में जितने भी हमारे क्षेत्र के जितने भी गणमान्य नेता थे वो लोग आए। तो उन्होंने जो बधाइयाँ दी तो हमें लगने लगा कि ये जो है बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है, और साथ में जो हमारे परिवार की जो खुशी थी, और जब ये समाज सामने आया और उन्होंने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया और बढ़िया से इन्होंने सेलिब्रेट किया, जैसे कि आज का समारोह रहा, तो उसने इस खुशी को ना कई गुना बढ़ा दिया। मतलब हम लोगों को इतना सम्मान मिला सारे परिवार को सौम्या की वजह से, तो सारे परिवार में इसके लिए बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी को। तो मैं उन सभी लोगों को जो है जिन्होंने भी हमें इस बधाइयाँ दी हैं, सभी को धन्यवाद करूँगा अपने पूरे आनंद परिवार की ओर से, और सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है अभी तक जो है इतने पूरे समारोह में आप साथ थे वहाँ पर, और कई घंटे वहाँ पर आपने काम किया, और उसके बाद फिर आप घर पे भी इंटरव्यू लेने आए हैं यहाँ पर सौम्या के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो वापस चलते हैं सौम्या जी के पास। सौम्या जी, यहाँ तक की जर्नी का कोई ऐसा किस्सा अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, जो कि अब जो आने वाली जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको एक
मैसेज मिले आगे बढ़ने का। आप अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा अगर शेयर करना चाहें तो। जब मैं 2018 में थी, कॉलेज में थी, फाइनल ईयर था, और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज था तो प्लेसमेंट सेशन चल रहा था। मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि मैं प्लेसमेंट्स मतलब जॉब नहीं लूँगी और यूपीएससी की तैयारी करूँगी। तो मैंने ठान तो लिया था कि प्लेसमेंट्स में नहीं जाऊँगी और यूपीएससी को फुल सिंगल माइंडेडली प्रिपेयर करूँगी। बट जैसे जैसे प्लेसमेंट सेशन शुरू हुआ और मेरी बेस्ट फ्रेंड की प्लेसमेंट लग गई तो मुझे उसके लिए बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे अपने लिए बड़ा दुख हो रहा था कि मैं क्या करने वाली हूँ। मतलब क्योंकि आपको जैसे पता है कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत अनसर्टेन होती है। उसके बाद आप 1 साल तो परीक्षा देने में लग जाता है, तैयारी करने में, और 4-5 साल तक नहीं होता है बच्चों का। तो मुझे बहुत डाउट फील हुआ उस टाइम पे अपने आप पे, और मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे कि मैं क्या करूँगी अब। मैंने पापा को, मैं हॉस्टल में थी, अपने पापा को कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं आगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप अपना सपना याद करो, आपका गोल क्या था, क्या आपका गोल जॉब पाना था इंजीनियरिंग में, क्या आपका गोल आईएएस बनना था, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था आपका क्या गोल था। मुझे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और बोला कि बेटा ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो आईएएस ऑफिसर वाली जॉब ही है, बिकॉज यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उस टाइम का जो था वो उन्होंने मुझे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया, जो डाउट था उसको मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट किया, और उसके बाद से मुझे कभी अपने ऊपर ऐसा डाउट हुआ नहीं। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी ख़राब हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, उसमें आपका रोल प्ले करता है आपका फैमिली सपोर्ट, जो भी आपको इमोशनली प्रोवाइड करता है। क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है, मतलब पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस प्रोसेस में कंटिन्यू करना, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको जो इच्छा शक्ति चाहिए होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं बोलना चाहूँगी, उस पर बने रहें। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आपसे बातचीत करी थी, तो क्या बातचीत हुई, थोड़ा सा बताएंगे कुछ। उन्होंने मुझे पहले तो बधाइयाँ दी कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको समाज में क्या क्या काम करने हैं, अभी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलना है। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन के लिए चीज़ें बताई कि कैसे कैसे अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में डील करना है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी शुभकामनाएं भी दी। कैसा लगा वैसे उनसे बात करके? काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो ब्लेसिंग्स दी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा सौम्या जी, एक सवाल आपसे और रहेगा। उस वक्त जब मंच पर आपका सम्मान समारोह चल रहा था तो अंत में एक वक्ता आए थे, जीवन सिंह, वो जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर है शायद। उन्होंने एक बात वहाँ पे बोली थी और वो आपकी तरफ उनका इशारा था कि आप कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, आप कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, आप कहीं भी जाएं इंडिया में किसी भी कोने में जाएं, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपकी कामयाबी के पीछे किस महापुरुष का हाथ है, किसने आपको यहाँ तक लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने वहाँ पे कहा भी था कि आपको ये नहीं भूलना है, आप चाहे कितने बड़े आदमी भी क्यों ना बन जाए, आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको समाज को, जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उसको और अपने परिवार का को कभी छोड़ना नहीं है। मतलब उनको कभी ये महसूस नहीं होने देना है कि आप बदल गए या आपने जो है समाज को छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि कभी उस समाज को मत भूलना जिस समाज से आप हो, और जिस शख्स ने आपको यहाँ तक ला के खड़ा किया, इस मंजिल तक लेकर के आए हैं, उस योगदान को मत भूलना, बाबा साहब अम्बेडकर को मत भूलना। तो इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया वहाँ नहीं आ पाई क्योंकि आपका वक्तव्य पहले हो चुका था। तो अब हम इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप उस पर क्या सोचती हैं, उनकी बातों पे। जी बिल्कुल, उनकी पूरी बातों से मैं सहमत हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी बातों को इम्प्लीमेंट करूँ। उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दिया, मुझे ये बातें बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि आपको कोई सीनियर ऑफिसर ये सब बोल रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सारी बातों को इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेरे आइडल पर्सन रहे हैं। मैं बचपन से उनके बारे में पढ़ती आई हूँ और अभी भी आजकल मैं उनकी किताबें पढ़ रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि समाज ही जो होता है जो हमें सब कुछ देता है, अगर एक पेड़ की जड़ें काट दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा अकेले। इसी तरीके समाज हमें जो है जड़ें देता है और समाज के बिना कुछ नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे आदर्श रहे हैं उनको मैं पूरी कोशिश से फॉलो करूं और आगे भी करती रहूं। कोई और अंतिम पड़ाव पे कोई अंतिम बात आप कहना चाहती हो समाज के नाम, युवाओं के नाम? आपके जो स्टूडेंट्स वहाँ बहुत सारे आपके स्वागत के लिए आए थे, कोई आखिरी बात, कोई मैसेज आप उनको देना चाहती हो?
मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि एक आपको पता ही हम पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं जहाँ पे गर्ल्स को इतने राइट्स नहीं मिलते, एंड आई फील लकी कि आई वाज गिवन इक्वल राइट्स बाय माय पेरेंट्स एंड फैमिली। सो मैं गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगी, आपको जो भी सिचुएशन में जो भी चैलेंजेस हैं उनको डरे ना, उनसे पूरी डट के सामना करें और पढ़ाई पे पूरी फोकस करें, बिकॉज एजुकेशन इज़ ओनली की फॉर डेवलपमेंट। जितना हो सके सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, पहनने पे, खाने पे, बट पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और पूरा 100% दें पढ़ाई में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो है बहुत बहुत एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई।